हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए वेक्टर कैलकुलस। और इसमें अब हमारी आज की क्लास के अलावा एक और क्लास आएगी जिसके अंदर हम जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, थ्योरी क्या है, वही हम बातें कर रहे हैं। और अगर आपने अब तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जहाँ से क्वेश्चन डर लगता है लोगों को होंगे कि नहीं होंगे, और हम जो आज की क्लास और आगे जो आखिरी क्लास वेक्टर कैलकुलस की आने वाली है, उन दो क्लासेस में हम इसको ऐसा करेंगे कि इसका हर एक क्वेश्चन जब चाहे तब एग्जाम में हम कर सकते हैं, कुछ ही मिनट सेकंडों में, कुछ ही सेकंड्स में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन मेन थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तीनों के ऊपर कुछ कुछ चीजें हैं जहां से थ्योरेटिकल में क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में जो आसानी से नहीं हुए जा सकते वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। और अगली क्लास जो होगी हमारी प्रीवियस ईयर, है ना, पर बेस्ड होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस पर पूछे जाएंगे, है ना, पूछे गए वो अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि ऐसा आ जाए तो ये है, किन किन पॉइंट पर फोकस करना है, ये ध्यान रहे अपने को। ठीक है, बाकी अपन कर लेंगे। चलिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, क्या कहता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट एन केप डी एस इक्वल टू, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन है, वो कहाँ जा रहा है, इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एफ डी वी, है ना, इस पे जा रहा है। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है एफ हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है ना, और दूसरा एस जो है क्लोज्ड सरफेस है ना, कोई बंद सरफेस है, और वी जो है उस सरफेस से बना आयतन है। जैसे मेरे पास एक स्फीयर है ना, उसका सरफेस, उसका पृष्ठ है, उससे बना आयतन गोले का आयतन, ये ऐसा वी है वो। फिर एन केप क्या है, उस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या कह रहे हैं, उस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है एन केप। ये तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, गॉस डाइवर्जेंस में आपको डॉट की जगह, है ना, ये क्रॉस हो जाए तब भी समस्या नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये अलग रूप है। इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन केप डी एस की जगह एफ क्रॉस एन केप डी एस आ जाए तब भी अपन ये कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो एग्जाम में हर बार, है ना, आगे पीछे, कभी किस एग्जाम में कभी किस एग्जाम में, ये कुछ 5-6 चीजें ऐसी है जो पूछे जाता रहा है, वो 1 बाय 1 अपन देखते हैं और कैसे इन चीजों को हम एग्जाम में एक से कम मिनट में कैसे सॉल्व करें, वो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, क्या लिखा है, वी किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन हो, है ना, वी इज वॉल्यूम, है ना, इनक्लोज्ड बाई ये क्लोज्ड सरफेस, है ना, एक क्लोज्ड सरफेस से बनने वाला जो आयतन है वो v है, उसके बारे में ये कह रहा है ना। अब पहला क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन एन केप ds, है ना, एन केप ds ये है 0। कैसे, अगर मैं इफ f इज कांस्टेंट तो क्या होगा, f डॉट एन केप ds, मैं अगर कांस्टेंट है तो अंदर ले जा सकता हूं, है ना, ये सरफेस इंटीग्रेशन। और गॉस डाइवर्जेंस से क्या हो जाएगा, ये डेल डॉट एफ, और डेल डॉट एफ, एफ कांस्टेंट है तो 0, तो टोटल वैल्यू आ गई 0। तो यहां से हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एन केप डी एस इक्वल टू 0। हमारे पास एफ 0 नहीं है, पहला प्रूफ हमारा एन केप डी एस इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है हमारे सामने यहां पर ये आ रहा है, देखो मैंने वो क्रॉस वाला लिखा था ना, जैसे अगर ये क्रॉस है तो क्या होगा, एफ क्रॉस एन केप डी एस, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल क्रॉस आर डीवी, और आर का कर्ल क्या होगा, वेक्टर आर का, हमने पढ़ा था ना, कर्ल ऑफ एफ ऑफ आर वेक्टर आर इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, तो यहां से बन गया 0, है ना। दूसरा ये एन केप डॉट डेल क्रॉस एफ, अगर ये है तो हमारे पास जो है
है ना, ये मिटा दूं, या क्रॉस क्यों आया, क्योंकि यहां क्रॉस था, यहां डॉट आता अगर यहां डॉट है तो। हाँ अब अगला क्या कह रहा है, अच्छा फिर वो स्क्रीनशॉट वाला फिर मेरे को दिमाग से निकल गया, ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। हाँ भूल जाता हूँ, थोड़ी आदत है भूलने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं कि इंटीग्रेशन एन केप डेल क्रॉस एफ डी एस इक्वल टू 0, है ना। ये क्या हुआ, देखो एन केप दिख रहा है तो v डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, और ये जो है क्यों, कर्ल एफ परिणाल के सदिश होता है, क्यों, क्योंकि उसका डेल का डॉट प्रोडक्ट कर्ल के साथ, है ना, आइडेंटिटी हमारी ध्यान हो तो उसकी वजह से डायरेक्ट 0। दूसरी बात वहां जो आइडेंटिटी थी वो ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को, वो याद है ना, तो ये बहुत आसान है ना। और वैसे भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, बॉक्स प्रोडक्ट, उसमें दो चीजें सेम है और दो चीजें सेम आते वैल्यू 0, वो तरीका भी है अपने पास, ठीक है। ये हो गया ये वाला आर डॉट एन केप, तो यहां क्या होगा डेल डॉट आर डीवी। अब डेल डॉट आर जो होता है 3, डेल डॉट आर क्या होगा 3, क्यों, वो हमने पढ़ा था ना एक तरीका, तो ये डेल डॉट आर टू द पावर एन वेक्टर आर, है ना, इक्वल टू क्या था n+3 आर टू द पावर एन। अगर यहां आर टू द पावर 0 कर दूं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0 + 3 आर टू द पावर 0 तो इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 इंटीग्रेशन dv, तो 3v आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये 3v। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, है ना। हमको लगता है मैंने जितनी भी चीजें बन सकती थी सबको एक जगह लाके पटक दिया, है ना, तुम्हारे लिए कि यार ये तुम लोगों का जीवन बहुत आसान होगा। अब देखना तुम्हारे लिए कितनी फटाफट ये हो गया ना। अब अगला देखना, मैंने क्या कहा कि भाई अगर हमारे पास f क्रॉस n के, है ना, डी एस आ रहा है तो वो हमारा डेल क्रॉस f dv भी बन रहा है ना। अच्छा यहां पे जो है ये हमारे पास, ये इसको ऐसा देख लेना, n क्रॉस a क्रॉस r जो है ना ds, तो वो क्या मिलेगा डेल क्रॉस a क्रॉस r, और ये हमने निकाला हुआ है, ध्यान हो तो a क्रॉस r जो है वो हमने निकाला हुआ है कर्ल, क्या होगा समेशन i क्रॉस a वेक्टर, यहां कांस्टेंट है i केप। ये कैसे लिखा, इसका डेल निकाल रहा हूं, a वेक्टर आ गया, है ना, मतलब ये i और यहां डेल बाई डेल x होने वाला है, r का x के रेस्पेक्ट में i केप a कांस्टेंट है, तो इसको अपन ने पहले सोल्व किया हुआ है। ये कितना आएगा समेशन i डॉट i a वेक्टर माइनस i डॉट a वेक्टर, तो a1 और फिर i केप, तो ये आ जाएगा 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो 2a वेक्टर, a वेक्टर कांस्टेंट है, dv बाहर है, 2a वेक्टर बाहर गया तो बाहर आएगा v, तो 2ab। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हमने कुछ ही सेकंडों में प्रूफ कर दिया, ध्यान रखना है अपने को, बहुत काम की चीज है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, 1 बाय 1। ये अपन ने पहले निकाला हुआ, तो वहां से 2a वेक्टर v अपने आप आ जाएगा, पुरानी क्लासेस याद करो, है ना, और याद नहीं भी है तो मैंने अभी सॉल्व करके बता दिया, देखो ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला ये काम का है, थोड़ा अलग है ना। हाँ ये इसका रिलेशन कभी भी पूछा जा सकता है किसके बराबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो गॉस डाइवर्जेंस है उसमें क्या है हमारे पास कि भाई एफ वेक्टर डॉट एन केप एफ क्रॉस एन केप ऐसा कुछ चाहिए अपने को। तो यहां जो है हमारे पास ये दिख रहा है, देखो एस फाई ए वेक्टर। अच्छा यहाँ ए वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, बता दूं, है ना, पहले जो था वहां ए वेक्टर कांस्टेंट था, यहां नहीं है। अब जो है यहां जो हम कह रहे हैं
कि जो फाई ए वेक्टर डॉट एन के है ना, ये क्या आएगा, v डेल डॉट फाई ए वेक्टर डीवी। अब अपने को वो पुराना याद आए, बस इतनी सी बात है कि भाई ये जो आइडेंटिटी थी डाइवर्जेंस ऑफ यू ए वेक्टर है ना, तो वहां फाई ए है तो मैं फाई ए वेक्टर लगा दूं, ये आता है हमारे पास डेल फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई है ना, और डेल डॉट ए वेक्टर। बस ये ध्यान हो, जैसे ये लगाएंगे तो इसके साथ भी क्या मिलेगा, dv, और इसके साथ भी क्या मिलेगा, dv। v सरफेस इंटीग्रेशन, v सरफेस इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, देखो मैं इसको ना उधर ले जाऊं है ना, नहीं इसको इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाता हूं, ये इधर चल रहा ना s फाई ए वेक्टर डॉट एन केप डी एस, मैं इसको इधर लाऊंगा तो फाई डेल डॉट ए डाइवर्जेंस इक्वल टू डेल फाई डॉट ए डीवी। ये आ गया, डॉट प्रोडक्ट आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये अपने को उस वे में जाना है, किस पर फोकस रखनी है अपने को, यहां पर, कि भाई हमारा गॉस डाइवर्जेंस कहां लगा सकते हैं। डीवी डीवी आ रहा है, इसका मतलब गॉस डाइवर्जेंस लगेगा, डीएस आ रहा है तो भी, तो है ना, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। सेम अगला जो है, अब खुद सोचो, अगले में देखो और बताओ। एन केप डीएस क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी डॉट एन केप डीएस इंटीग्रेशन बी डॉट कर्ल ए वेक्टर डीवी, और यहां कुछ आ रहा है अपने को, पर एन केप डीएस यहां दिख रहा है। तो ये जो है हमारे पास, देखो मैं है ना, तुमको ऐसा नहीं लगे कि सर बहुत जल्दी है ना, जल्दी नहीं है। बात ये है कि भाई हम एग्जाम की अप्रोच लेके चल रहे हैं, और खासकर हम उन बच्चों पर ज्यादा है ना, ये काम की चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं। नए वालों के लिए तो ये है कि चलो ठीक है, तुमको ये याद है नहीं है, याद कर लो, अभी तो अपने एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दो। अगर पहले तैयारी नहीं की हुई है तो पहली बार ही यहां पर ही ये चीजें पढ़ रहे हो, पहले पढ़ रखी है तो फिर ये चीजें आसान लगने वाली है ना। नहीं पढ़ रखी है कोई बात नहीं, बट अगर पहले पढ़ रखी है आपने, फिर इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो मैं कर रहा हूं। हाँ, दिक्कत उनको आ सकती है जो पहले नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए पहली बार जो पढ़ रहे हैं, आराम से, आप जल्दबाजी में मत देखिए, आप शांति से पढ़िए चीजों को। आप जल्दीबाजी में नहीं कि नहीं मैं अभी के अभी सारा कोर्स कंप्लीट करूंगा, नहीं, आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छी करिए। बेनिफिट क्या है, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं ग्रेजुएशन के, ठीक है। चलिए, ये जो है, अब सुनो, एफ डॉट एन केप डीएस तो किसके इक्वल आएगा, डेल डॉट ए क्रॉस बी डीवी। अब फिर से वही कि डेल डॉट ए क्रॉस बी, ध्यान हो तो क्या होगा, ये हमारे पास बी पहले आएगा, डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये है। तो अब क्या होगा, इधर इक्वल में, अच्छा यहां डीवी भी चल लेगा, यहां भी डीवी चल लेगा। अब क्या है, इसको उधर भेज देता हूं, तो बी डॉट कर्ल ए डीवी। अच्छा, यहां क्या चल रहा है अपने पास, ए क्रॉस बी डॉट एन केप डीएस चल रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस ए डॉट डेल क्रॉस बी डीवी, वी सरफेस इंटीग्रेशन, यहां वी बी डॉट डेल क्रॉस ए डीवी। बना क्या, ये इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है आराम से। बस ये है कि ये अब आइडेंटिटी अपने को, मैंने तो यहां लिखी थी कि ये है, फिर इंटीग्रेशन लगा दिया। आइडेंटिटी अपने को ध्यान है तो अपने आप अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये दो चीजें। अब सबसे काम की चीज, बहुत काम की चीज हमारे सामने आने वाली है, वो क्या है देखना, है ना। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर जिन्होंने यहां से गौर से देखा हुआ है, डिफरेंस पता किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत आसान चीज, और नहीं किया हुआ है उनके लिए बहुत भयंकर चीज है। क्या है, सुनना।
अपने को क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डॉट एन कैप ds, ये फाइंड आउट करना है गॉस थ्योरम से। अब जो सरफेस है, अच्छा यहां ये नहीं दिख रहा होगा, तो जो एस है कोई है ना बंद वक्र पृष्ठ है ना, जिसमें ओरिजिन ना हो, क्यों भी ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे इसको समस्या है आर वेक्टर अपॉन एन है ना, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर जो है रेडियस जो है ना, रेडियस वेक्टर, वो जो डिस्टेंस है वो उस पे 0 हो जाएगी। तो जब ओरिजिन पे ना हो, ओरिजिन इसके अंदर ना हो सरफेस के अंदर, तब तो मैं डायरेक्ट गॉस डाइवर्जेंस लगा दूंगा। क्या लगेगा, डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डीवी, और ये बच्चा बच्चा जानता है 0 है। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास हम पहले भी पढ़ के आ रहे थे, डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब पढ़ा था ना, इक्वल टू 0 डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन इक्वल टू 0, और भी कुछ था शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 3 चीजें मैंने उसे लिखी थी पहले वो किसी क्लास में, तो ये डायरेक्ट 0 आ रहा है, और ये 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 कब है, जब ओरिजिन ना हो। अब ओरिजिन होने पर क्या होगा, बस ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। जब ओरिजिन अंदर देखे, अभी जो 2025 दिसंबर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन के है ना असिस्टेंट प्रोफेसर में से सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है ना। तुम्हारे एग्जाम का तो होता ही है, बट वहां से भी चीजें होनी, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता तो उन एग्जाम के क्वेश्चंस भी करने हैं अपने को, है ना। हाँ, दूसरा सरफेस ये दे दें, अच्छा स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन है, इसका मतलब ओरिजिन इस सरफेस के अंदर आ रहा है, तो उस वक्त ये जो गॉस डाइवर्जेंस है ना वो काम नहीं करता है। ध्यान रहे, एफ जो है हमारे पास है ना, जो एफ है वो 0 पर फेल हो रहा है। एफ कहां पर फेल हो रहा है, 0 पर फेल हो रहा है, 0 पे वैल्यू अजीब दे रहा है, 0.0, 0 वेक्टर अपॉन 0, यही आ रहा है ना 0 पे। भाई एफ जो है वो हमारा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है, और आर वेक्टर मतलब एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट की पावर 3, ऐसे कुछ है। और ओरिजिन पे तो ये 0.0 बन रहा है, तो वहां समस्या है। तो उसके लिए अब अपने को कुछ दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। जैसे लिमिट में हॉस्पिटल रूल लाते हैं ना, 0.0 चेक करते हैं, सेम वो चीज यहां पर भी है कि ऐसा बन रहा है, इसका मतलब सावधानी रखनी है। सेम क्वेश्चन ये पूछ रहा था, सरफेस ये दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना। बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन कोई और बड़ी मुश्किल है कराना, सच बता रहा हूं, है ना। लोगों को हवा ही नहीं लगती यार ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पता चल गया। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अगर ये आ जाए और ओरिजिन इसमें ना हो तो वैल्यू 0 है, और ओरिजिन है तब क्या होगा, हम फिर तरीके बदल देंगे। अब सुनना, मैं सर्कल से समझाता हूं। ये सर्कल है, अपने को पता है ये जो टेंजेंट लाइन है, और मैं यहां से अगर करूंगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो ये है इसका मतलब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल की। तो स्फीयर के लिए नॉर्मल, इसके ऊपर कोई भी वेक्टर अपन एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, तो यहां जो एन कैप है वो हमारा आर कैप बन जाएगा। एन कैप क्या, यही है ना, आर कैप बन जाएगा। जैसे आर कैप बना तो इसका मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, और ये डीएस आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4 डीएस। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, और यहां से डीएस
एज सरफेस इंटीग्रेशन। स्फीयर का सरफेस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वहां से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आएगा 4 पाई। इवन मैं यहां पे कोई रेडियस 1 की जगह आर भी ले लूं, आर स्क्वायर भी ले लूं, तब भी क्या आएगा 4 पाई। आया समझ में? तो इसका आंसर कितना है 4 पाई। ये ध्यान रहे, सच बता रहा हूं, ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन आगे मेरे पास एक और है, वहां पर भी डिफरेंस पता नहीं चलता एग्जाम में कि क्या है, बस जो रटा होता है वो करते जाते हैं, उससे सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। यहां अब अपने नहीं होगी, ध्यान रखना, फिर से आराम से देख लो, है ना। आर डॉट आर स्क्वायर बनेगा नीचे आर की पावर 4 1 अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के बाहर डीएस मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, है ना। वो पूरा सरफेस का एरिया कितना है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई बच गया। बड़ा काम की चीज है ना। हाँ, ये नहीं मिलता है, सच बता रहा हूं, नहीं मिलता है। अपने को अब अपन कर लेंगे, एग्जाम में अपने को दिखा अपन उड़ा देंगे। मजा आना चाहिए ऐसी चीजें देख के, है ना। दिल को लगा अरे हाँ, कॉन्फिडेंस पता है ऐसी चीजें पढ़ने से आता है कि ये भी आएगा ना तब भी कर लूंगा। कॉन्फिडेंस नहीं आता है तुमको, कई बार होते हो सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आता है कि चीजें आधी अधूरी रहती है यार, ये नहीं आता है, यही नहीं आता है, अच्छा ये आता है पर इसका इतना सा आता है, वेक्टर आता है, पहला दूसरा चैप्टर से हम ठीक ठाक कर लेते हैं, अगले चैप्टर से हमसे होते ही नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस डगमा जाता है ना। जबकि यहां से भी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो सकते हैं। अब तक जो हमने किए कोई बड़ी बात नहीं है ना, हमारे पास जो है इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से गॉस डाइवर्जेंस से रिलेटेड जो भी पूछे जा सकते हैं वो सब हमने यहां डिस्कस कर लिए थे। अब कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं बचेगी जो हमारे, है ना, एग्जाम में आ सकते और हमने नहीं पढ़ी इससे रिलेटेड। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, स्पीड का बढ़ने का तो हम बता ही रहे हैं कैसे बढ़ेगी। और मैं कह रहा हूं अगर तुमने जिसने ये सीरीज जो पूरी देख ली ना, कंफर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। बस ये है कि एग्जाम का प्रेशर हैंडल खुद को करना है ना। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ऑप्शंस जानबूझ कर देते हैं, आंसर 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में उसको दे दिया, तुम ऑप्शन 2 लगा के आ जाते हो। ये बड़ा काम करते हैं, मेंटली करते हैं, सच बता रहा हूं। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हमने ध्यान रख ली, है ना, गोले भरते वक्त इसका इसमें ना भर दिया, है ना, गलत ना करो, अरे यार ये ना हो, बस आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ग्रीन थ्योरम, इतनी रामायण लिखी है वो उससे कहीं ज्यादा क्या है काम की चीज, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। क्या है एक एक चीज देख लेते हैं। 5si दो ऐसे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है कि सरफेस एस से बाउंडेड क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र V के अंदर डेल फाई डेल साई भी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो, है ना। मोटी बात यह है कि भाई फाई का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, साई का भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और डिफरेंशिएशन के बाद जो मिल रहा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सर हमको चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, हमको दिख जाता है, जैसे अभी दिखा था ना आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ओरिजिन पर दिक्कत आ रही थी उसको, ऐसा है बस। और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है। एग्जाम में ये फॉर्म अब तक नहीं पूछेगी कभी भी, तो ये अपने को ध्यान रख लेनी है। इंटीग्रेशन v फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई dv, और ये इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रेशन के फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एन कैप ds। तुम चाहो तो इसको गॉस डाइवर्जेंस से भी निकाल सकते हो। हाँ, एस फाई डेल साई माइनस साई डेल साई डॉट एन कैप, तो जो है ना इसका तुम क्या करना पड़ेगा, अगर गॉस डाइवर्जेंस लगाए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और डीवी करना पड़ेगा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना तो सेम चीज यही आएगी, और ये हमने किया हुआ है ना, ये किया हुआ है, पता है, देखना इसका हमने निकाला हुआ है डेल फाई डॉट डेल साई प्लस फाई डेल टू साई, याद आया? इसको हमने ऐसे निकाला, फिर इसका क्या होगा माइनस डेल साई डॉट डेल फाई माइनस साई डेल टू फाई, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, ये देखो देखिए आ गया ना। ये हमने किया हुआ है पहले u डॉट वी से फाई के साथ डेल फाई डेल साई। अब अपने को
इतना आइडिया होना चाहिए कहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा कहाँ नहीं आएगा। वेक्टर्स के बीच में आता है डेल फाई डेल शाई, है ना, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वेक्टर देता है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। फाई ये डेल डॉट डेल शाई बनेगा और डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर, है ना, फिर ये और ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम ही है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमको रट्टे नहीं मार, ये तो पता चले रटने लग गए, हाँ ठीक है फाइव डेल टू शाई माइनस फाइव डेल टू फाइव पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, अरे नहीं रटना भाई, इन दोनों में से एक चीज तो कोई देगा, ये देगा तो मैं यहां से क्या लगाया, गॉस डाइवर्जेंस से तो लगाया। अच्छा सर ऐसा है क्या, हाँ आराम से, गॉस डाइवर्जेंस तो है एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप है तो डेल डॉट एफ डीवी, इधर भी डीवी, और ये एफ इसका हमने यू डॉट वी से किया, सेम इसका यू डॉट वी से किया, आगे माइनस था तो दोनों जगह माइनस आ गया, कैंसिल हो गया, डीवी बच गया। सेकेंडों में चीजें हो सकती है, बस थोड़ी अपने को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, है ना। हाँ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जो कर ली चीजों की मजा आ जाएगा। अब कार्टेशियन फॉर्म अगला, है ना। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है कि भाई एक्स वाई समतल में पृष्ठ एस को घेरता हुआ सी कोई कॉन्टिन्यूसली, है ना, संतत बंद वक्र हो, क्षेत्र एस में पी क्यू कोई एक्स और वाई के फंक्शन हो जो दोनों कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो, है ना, डिफरेंशिएबल भी हो और फिर जो डिफरेंशिएबल मिले वो कॉन्टिन्यूस भी हो, है ना, तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लाइन इंटीग्रेशन आ रहा है सी, है ना, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। क्या आ रहा है, डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, और इसी का एक काम और है, ये किसके इक्वल आ रहा है 2a। अच्छा डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, है ना, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया के, है ना, वो जो भी सरफेस से एरिया मिल रहा है वो है, जैसे अभी अपने लिखा था ना इंटीग्रेशन डीएस, वो भी सरफेस एरिया ही था। हाँ जी, ये कैसे आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो क्या है, dx का कोफिशिएंट है p और dy का कोफिशिएंट है q, तो यहां dy का कोफिशिएंट है x, x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 माइनस p का y के रेस्पेक्ट में, p का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन -1, डबल इंटीग्रेशन dx dy, पता चला 1 माइनस -1 तो 2, डबल इंटीग्रेशन तो 2 इंटू एरिया, है ना। एक फॉर्मूला कह देता है, कभी भी पूछा जा सकता है इसकी हेल्प से कि एरिया इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। हाँ पता है काम की चीज, वैसे तो अभी ठीक है हम उस वे में नहीं पढ़ रहे हैं, पर पहली बार हमने बचपन से रटा हुआ है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, इलिप्स का एरिया पाई ए बी आता है, वो कहाँ से आता है, पहला प्रूफ देखने को, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, हायर एजुकेशन जो हायर मैथमेटिक्स है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पहली बार, ये काम की चीज है। बाकी तो अपने को ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है, क्वेश्चंस इससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस है ना वो इससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा जो अभी जो हमने किया गॉस डाइवर्जेंस, वहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं पर यहां ज्यादा। दूसरी बात मैं याद दिलाऊं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यही था ना। अच्छा एक क्वेश्चन तो अभी पूछ लिया तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ही कि भाई ऐसा है ना, यहां p दे दिया, यहां q दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, ये एम डी एक्स, ये p दे दिया, ये q दे दिया, ये p दिया, ये q दिया, और तुमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा है तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, है ना। ऐसा है तो, और ऐसा होना मतलब एग्जैक्ट। हाँ हम ऐसे क्वेश्चंस इससे करेंगे ना, जब तुम देखते रह जाओगे, और सर कैसे यहां से कर दिया, एग्जैक्ट दिखते ही वैल्यू 0, ये ध्यान रहे, एग्जैक्ट दिखते ही वैल्यू 0।
फिर दूसरा, जो dx का कोफिशिएंट है p, उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो dy का कोफिशिएंट है q, उसका x के रेस्पेक्ट में। कई बार वो होशियारी लगाता है ऐसे, x dy माइनस y dx, और तुमने इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या आएगा, q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस p का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन dx dy। ओके, हाँ, ये हमारे पास किसका था, ये ग्रीन थ्योरम के ऊपर थी। हाँ, बीच में स्टोक्स थ्योरम भी आती है, वो भी लिखा है, बट वो हमारा काम की चीज। अब एक और काम की चीज, जैसे जो मैंने वो क्वेश्चन बताया था ना, हमारा r वेक्टर अपॉन r क्यूब वाला, है ना, एक तो वो क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन और है। ये दोनों ही फेवरेट है, दोनों ही फेवरेट है सच में। कैसे, देखना। हाँ, यदि C बंद वक्र हो जिसमें ओरिजिन ना हो, क्या कह रहे, C बंद वक्र हो और इसमें ओरिजिन ना हो, तो इंटीग्रेशन C f डॉट dr 0 होगा। कहां, जहां f वेक्टर माइनस वाई आई केप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वेक्टर दिया, और f डॉट डी आर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई, अच्छा f है ना, f है ना, f डॉट डी आर, और जो एक्स वाई प्लेन में जो डी आर है वो आ जाएगा डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। वो क्यों आएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, तो इसका डी आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसका मतलब f डॉट डी आर से यही है, ये एग्जैक्ट बन जाता है ना। क्यों बनता है, क्योंकि ये तो बनता ना d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y, ऐसा कुछ बन जाता है, उसका डिफरेंशिएशन बन जाता है। जैसे ये बना उसका काम हो जाएगा। दूसरा, तुम चाहो तो ये भी देख सकते हो कि जो हमारा p है और जो q है, q का x के रेस्पेक्ट में होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है। ये कांस्टेंट x का 1 माइनस x कांस्टेंट इसका 2x, तो ये बनेगा कुछ, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में ये आ जाएगा। और इसका जब करेंगे तो आगे माइनस है, अपोन में होल स्क्वायर ये इंटू 1 माइनस यहां 2y स्क्वायर बन जाएगा अब की बार एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आगे माइनस है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। देखो सेम चीज आ गई दोनों ही, यहां भी होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, जब ओरिजिन नहीं है। अच्छा, ओरिजिन अंदर नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ओरिजिन अंदर होता तो 0.0 बन जाता, है ना। जो समस्या करता हमारी, जो हम कह रहे थे ना कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होने चाहिए उस रीजन में, 0.0 बनते ही अरे 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात तो छोड़ो, डिफाइन तक नहीं है। अगर 0 इसके अंदर आ जाए तो इसलिए क्या कह रहा, 0 नहीं है तब तो ये वैल्यू कितनी है, 0 है। किसमें 0 नहीं है, इस बंद वक्र में 0 नहीं है, तब तो वैल्यू 0 है इसकी। किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता रहा है, बार बार, है ना, इसीलिए मैंने इसको ये थ्योरी वाली क्लास में लिया है, क्वेश्चंस के साथ नहीं। ये बार बार, इसका मतलब एज ए थ्योरी हमको इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर ओरिजिन हो तो हम अब जो हमारी जो ग्रीन थ्योरम है वो अब नहीं लगा सकते। अगर ओरिजिन अंदर है तो क्यों, क्योंकि ओरिजिन अगर अंदर है तो ग्रीन थ्योरम के लिए ये जो हमारा P और Q बनने वाला है कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होने चाहिए। 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इवन डिफाइन ही नहीं होगा। 0.0 कहाँ डिफाइन है ना। तो इसका मतलब जब 0 अंदर आ गया तो हम ये थ्योरम नहीं लगा पाएंगे।
तो जब जीरो अंदर है वैल्यू आएगी एफ डॉट डी आर, है ना, ठीक है, ये सी। अच्छा, जीरो अंदर और अगर हम ओरिजिन है और सी जो है हमारा सर्कल है, जैसे पिछली बार स्फीयर था, यहां क्या है, सर्कल है, सेंटर 1 रेडियस 0, वहां भी सेंटर 0 0 और रेडियस 1 थी, तो वहां 4 पाई बन रहा था, स्फीयर था, यहां 2 पाई बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं, पर ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है यार, है ना। तुम एग्जाम में, मुझे पता है बहुत से बच्चे गलत करके आ जाते हैं, 99% गलत करके आते हैं। कोई एक होता है जो उसको वो याद आ जाता है, अरे अरे रुक 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 रुक, ये दिया, इसका मतलब ओरिजिन अंदर है, जीरो इसके अंदर है, इसका मतलब वैल्यू अब जीरो नहीं आएगी, इस पर अब हम ग्रीन थ्योरम नहीं लगा सकते, इस पर अब हमको कुछ और काम करना पड़ेगा। ये काम क्या होता है, सुनो, सर्कल है तो x इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, यहां आर होता तो यहां आर आ जाता। अच्छा, तो एफ डॉट डी आर, तो dx जो है माइनस साइन थीटा डी थीटा, dy है कोस थीटा डी थीटा, है ना। अब अपने को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम ये चीजें बिना कुछ देखे अपन लिख सकें। सुनना, माइनस वाई मतलब साइन थीटा आई केप प्लस कोस थीटा जे केप अपॉन में 1 डॉट डी आर मतलब माइनस साइन थीटा आई केप डी थीटा आएगा, कोस थीटा जे केप डी थीटा बाहर ले जाऊं मैं, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, लाइन इंटीग्रेशन में सर्कल पर आपको यहां से यहां चलना है, तो एंगल 0 से 2 पाई डी थीटा, वैल्यू कितनी आएगी, ये बहुत काम की चीज है, तुम इसको रटो कैसे भी ध्यान रखो, पर जब स्फीयर है तो 4 पाई, सर्कल है तो 2 पाई, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये बड़ा काम की चीज है। बस अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब हो गया, अब स्टोक्स थ्योरम पर आ जाते हैं अपन, ठीक है। आज की क्लास बहुत काम की होने वाली है, बहुत, है ना। ये हमारे वेक्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने अब तक जो किए, वो तो उनमें से अधिकतर लोग कर लेते हैं, पर उसको भी हमने जिस तरीके से किए, जिस तरीके से फोड़ा था, वो बहुत कम लोगों को पता था पहले, अब पता चल गया। आराम से उसको पढ़िए शांति से, और आपको जो अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके बताया करिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, एफ कोई कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल सदिश फलन, वेक्टर फलन है, एस वक्र सी द्वारा घिरा हुआ कोई पृष्ठ है, सरफेस है, तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर डबल इंटीग्रेशन एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस। ये मैंने कुछ मेंशन किया था, वैसे तो ये हमारे पास 3D में कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मेरे पास ये सर्कल हो सकता है 3D के अंदर, प्लेन में नहीं, XY प्लेन में नहीं, XY प्लेन में कुछ अलग होगा, ये लाइन इंटीग्रेशन है। अब वो कह रहा है कि स्टोक्स थ्योरम से अपने को ये 2-3 चीजें देख लेते हैं। जैसे ये दोनों तरफ ही C है, इसको इधर लाऊंगा मैं तो क्या मिलेगा, फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई डॉट डी आर। और अगर ऐसा है एफ डॉट डी आर, एफ ये रहा, तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ, है ना, एफ ये रहा ना, डेल क्रॉस फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई। ये यहां ds आ जाएगा। अब इसका देखना, डेल फाई क्रॉस डेल साई प्लस फाई डेल क्रॉस डेल साई। अच्छा, डेल कर्ल के अंदर ग्रेडियंट आ रहा है, वैल्यू 0 कर देगा, ठीक, प्लस सेम चीज यहां से आएगा, डेल साई क्रॉस डेल फाई। अच्छा, ये a क्रॉस b है तो ये b क्रॉस है, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस साई डेल क्रॉस डेल फाई, अंदर फिर ग्रेडियंट आ गया, ये वैल्यू भी 0। कर्ल के अंदर ग्रेडियंट आते ही वैल्यू 0 हो जाती है ना, पढ़ कर आए हैं पहले, डेल क्रॉस डेल फाई
तो ये टोटल 0, तो आंसर कितना, तो ये मैं इधर ले आया तो इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब, और ये 0 बना तो सेम चीज ये हो जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाला काम का है। आगे वाला वो हम कर सकते हैं, ये आया समझ में आराम से। देखिए ये एफ डॉट डी आर बना, एफ कैसे बना, मैं जब इसको इधर ला रहा था, और अच्छा इतना भी नहीं करे ना हम, मैं एक और चीज बताता हूं, एक और दिमाग में अभी अभी सुनना। ये जो है ना, इस पूरे को अपन लिख सकते हैं डेल फाई साई, लिख सकते हैं, यू डॉट वी लग रहा है ना यहाँ पे, तो डॉट डी आर, और इसमें अगर मैं स्टोक्स थ्योरम लगाता हूं, ये डबल इंटीग्रेशन एन केप डेल है ना क्रॉस डेल फाई साई, और अब अगर हम देखेंगे कि भाई ये ग्रेडियंट ही है किसी स्केलर फंक्शन का, तो इसका मतलब डेल क्रॉस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट इक्वल टू हमेशा होता है 0। वहां से भी बना सकते हैं, ये क्या डेल फाई साई है। बस एक बार सोल्व किया हो, कैसे आ रहा है ये बताओ, फिर अपन कर सकते हैं, है ना। सेम चीज यहां, जैसे यहां मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, एन केप डॉट डेल क्रॉस डेल फाई क्रॉस डेल साई, नहीं 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 नहीं, उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया। ये एफ डॉट डी आर है ना, हाँ, तो डबल इंटीग्रेशन एस डेल, अच्छा एन केप डॉट डेल क्रॉस फाई डेल साई डीएस, तो क्या होगा अब इसका, है ना, ये आ गया सरफेस इंटीग्रेशन एन केप, अच्छा डॉट, ये क्या होगा डेल फाई डेल क्रॉस डेल साई, और फाई डेल क्रॉस डेल साई, आइडेंटिटी लगा दी। देखो मैं आइडेंटिटी तरीके से लगा रहा हूं पूरा, वो तुमको याद रखनी पड़ेगी कि भाई कर्ल है ना यू ए वेक्टर जो अपन ने पहले पढ़ा था, वही ये लगाई है मैंने। जैसे ही लगी ये ग्रेडियंट का कर्ल निकाल रहे हैं वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या मिला, एस एन केप डेल फाई क्रॉस डेल साई डीएस, यही चाहिए, मिल गया ना, हाँ ठीक है। अच्छा आराम से देख लो, ये बन गया ना, उधर डॉट डी आर था इसलिए कर दिया। बस वो थ्योरम के मेन रूप याद रखने हैं, एफ डॉट डी आर डबल इंटीग्रेशन एन केप डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस, बस ठीक है। अच्छा नंबर थर्ड में यू वी है ना, यू वी है, बस वो अपने को ये दोनों ही चीजें जो है ना हमारी उससे हो जाएगी, क्या कहते हैं आइडेंटिटी से हो जाएगी। ये जैसे ये है हमारे पास, हाँ मैं सरफेस इंटीग्रेशन इस पे लगाऊंगा, एफ डॉट डी आर दिख गया ना, देखो एफ डॉट डी आर, तो डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ये है यू वी वेक्टर, तो डेल क्रॉस यू वी वेक्टर, ठीक है डीएस। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो देखें, ये एन केप डॉट यू, तो डेल यू क्रॉस वी वेक्टर प्लस यू डेल क्रॉस वी वेक्टर, यही था आइडेंटिटी। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, बस ये डीएस। अब अलग अलग ले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। देखो देखें, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, क्यों, इधर क्या था यू वी वेक्टर डॉट डी आर लाइन इंटीग्रेशन, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस में और ये प्लस में बच जाएगा। देखो देखें, u मिलेगा बाहर, कहां गया, हाँ ये वाला हिस्सा माइनस में है तो मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन चल रहा है और ये सरफेस इंटीग्रेशन, तो u v वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर c माइनस एन केप डेल u क्रॉस v वेक्टर ds इक्वल टू, है ना, यहां क्या मिलेगा,
अच्छा ये सरफेस इंटीग्रेशन है ना, सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप डॉट यू डेल क्रॉस वी वेक्टर ds, यू स्केलर है तो मैं इसको इसके साथ लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, बन गया ना। सेम ये आइडेंटिटी भी तुमको बना लेनी है, ठीक है, तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं, एक प्रैक्टिस करना बन जाएगी, है ना। चलिए हमारे पास ले दे के इस वाले में हमको ये वाली आइडेंटिटी की जरूरत पड़ रही है बार बार, ये जो अपन आइडेंटिटी पढ़ के आए थे ना इसकी जरूरत पड़ रही है, ये याद हो अपने को, बाकी काम ठीक है ना। और अब ये एक्स वाई समतल में है ना काम की चीज जो लिस्ट लास्ट में लिखी है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, और यही हमारा अगर आगे देखेंगे तो ग्रीन थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है एक्स वाई प्लेन में, बस ये ध्यान रखना है ना। स्टोक्स थ्योरम एक्स वाई प्लेन में ग्रीन थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है, और ये वाला भी फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अपन मिलेंगे अब अपन, अच्छा ये कैसे बन जाती है वो देखो, है ना, डेल क्रॉस एफ है, एफ जो है F1 F2 है, जो हमारा डेल क्रॉस एफ जो होगा ना, यही तो है डेल क्रॉस एफ। अब अगर मैं डेल क्रॉस एफ निकालूंगा तो आई जे केप का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ के केप का निकालना है, तो डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई, और ये dx dy, डबल इंटीग्रेशन इधर से F1 dx प्लस F2 dy, सी लाइन इंटीग्रेशन। अब देखो देखिए बन गया ना हमारा ग्रीन थ्योरम, बन जाता है ऐसे ही। ये के केप था डॉट प्रोडक्ट में, तो के केप है तो इसका मतलब आई जे केप निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि के केप के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम थी, ग्रीन थ्योरम थी, और गॉस डाइवर्जेंस, इसके ऊपर जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते थे वो अपन ने देख लिए, जितने कुछ प्रूफ वाले हैं वो अपन ने देख लिए, कैसे उनको हम कर सकते हैं कम से कम टाइम में वो देखा, अपने को चीजें थोड़ी सी कम लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है ना। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाएगा, और कल हम साथ में एक और पोल भी डाल देंगे कि अगला जो हमारा पेपर है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या रियल एनालिसिस, उनमें से कौन सा होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर अपन मिलेंगे कल वेक्टर कैलकुलस की आखिरी क्लास में, और उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक होगा। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से कलर भी खेलिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान रख देना है, ठीक है। चलिए, है ना, और वही अपना हर बार कहीं कि अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी तुम करते हो करते रहना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।